अष्टलक्ष्मी साधना क्या है? मुझे विद्या भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए, मुझे यश भी चाहिए। आप आदि शक्ति पराशक्ति की उपासना करनी आरंभ कर दीजिए। हमेशा के लिए पैसा हमारा हो जाए। हर पूर्णिमा के दिन आपने एक कलश के अंदर थोड़ा सा दूध, चांदी का सिक्का डालकर उसको आंवले के जड़ के अंदर आपने जाके चढ़ाना है। अगर 7 फूल लेकर आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हैं, क्या अष्टलक्ष्मी की साधना से मेरे व्यूवर्स करोड़पति बन सकते हैं? 100% बन सकते, 100% बन सकते। कितने दिन में? 40 दिन कुछ विधियां करके आप करोड़पति बन सकते हो। अगर किसी बड़े काम पे जाओ ना, अपनी पत्नी के पैर छू के जाओ, अपनी पत्नी के पैर छू के जाओ। क्या कर रहे हैं? जिनके घर में बेटियां परेशान रहती हैं, कभी उनके घर में अन्न धन टिक नहीं सकता। आपकी पुत्री के द्वारा आपकी मानहानि भी हो सकती है। इक्यावन इलायची को सिद्ध कर लीजिए। घर से निकलते समय 1 इलायची अपने मुंह में डाल के निकल जाइए। शहद से हवन कराओगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति से अगर अपना हक वापस चाहिए तो कोई रेमेडी? मैं तो जिंदू हूँ, इसकी चाची ने भेजा था, प्रॉपर्टी के चक्कर में भेजा था, और मैं ना तो इनको खुश रहने दूंगा उनके। कभी भी आपको फटे पुराने अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए। 40 दिन लगातार सुबह उठकर पीपल की जड़ में 4 बजे जाकर जल अर्पित कीजिए। 41वें दिन आपके अधूरे काम पूरे ना हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। गारंटी है? 200% गारंटी है, 200% गारंटी है। ये रेमेडी ना बड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि इसके उल्टे भी बहुत सारे रिजल्ट हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे को इस कदर खींचते हैं कि बहुत आसान सा काम है? कुछ लोगों के घर में पैसों की नदियां बहती हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा उनके पास कभी नहीं आता। तो फिर आज बात करेंगे ऐसे ही पैसे की जो आपकी जेब को, आपके घर को और आपके अकाउंट को भरने जा रहा है। ब्रह्मांड के दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे उनकी जिनके बिना जिंदगी कभी पूरी नहीं होती। माँ लक्ष्मी का नाम आपने सुना होगा और जानते भी हैं, लेकिन क्या आप अष्टलक्ष्मी जानते हैं? जानते हैं तो क्या समझते हैं? असल में ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो ऊर्जाएं हैं जो अगर जागृत हो गई तो फिर आप कैसे शून्य से शिखर तक पहुंचेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो ये 8 नाम नहीं है, 8 शक्तियां हैं, 8 समृद्धि के दरवाजे हैं जो आज हम आपके लिए खोलने की कोशिश करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और मेरे साथ आज आपकी किस्मत के दरवाजे कौन खोलेगा? जी हाँ, आज मेरे साथ है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर वसुधा शर्मा कपूर। कैसी है वसुधा जी? बढ़िया जी। तो आज जिस विषय का मैंने यहां जिक्र किया वो है अष्टलक्ष्मी। सीधा सवाल बेसिक से शुरू करते हैं, अष्टलक्ष्मी साधना क्या है? आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी को किसी चीज की है तो वो है लक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी देवी के ऐसे स्वरूप हैं, अलग अलग ऐसे स्वरूप में माँ लक्ष्मी विराजमान है जो हमारी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ हमारे जीवन को पूरा करती हैं। जी। अष्टलक्ष्मी में सबसे पहला स्थान आता है आदि लक्ष्मी का, जिन्हें हम महालक्ष्मी कहते हैं। ये व्यक्ति को भय से मुक्त करती हैं, संपन्नता देती हैं, ऐश्वर्य देती हैं, यश देती हैं। अगर हम बात करें कि अगर आपको स्थायी लक्ष्मी चाहिए तो देवी के इस पहले स्वरूप महालक्ष्मी आदि लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दूसरा स्वरूप आता है धन लक्ष्मी का, जहां पर लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन धन का अभाव है। वहां लक्ष्मी धन के रूप में, मुद्रा के रूप में, स्वर्ण के रूप में, संपत्ति के रूप में, धन लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं। जी। अगला स्वरूप आता है धान्य लक्ष्मी का। आपने अक्सर देखा होगा कि जब घर के अंदर गृह लक्ष्मी का प्रवेश किया जाता है तो चावल का एक कलश होता है जिसे पैर से अंदर की तरफ डाला जाता है और लक्ष्मी का प्रवेश किया जाता है।
तो कहा जाता है कि अगर घर के अंदर अन्न धन दोनों चाहिए तो माँ धान्य लक्ष्मी, क्योंकि इन्हें अन्न की देवी कहा जाता है, ये घर के अंदर अन्न को परिपूर्ण करते ही हैं। अगर देखा जाए तो किसी भी देश की कृषि कैसी होगी, कृषि उन्नत होगी, उसके लिए धान्य लक्ष्मी का होना बहुत आवश्यक होता है। अब इसके बाद जो चौथा स्वरूप आता है वो आता है गज लक्ष्मी का। कहते हैं ना, इसका तो वैभव ही बहुत बड़ा है, इसके यहाँ तो हाथी घोड़े हैं। तो जब वैभव की बात आती है और प्रशंसा की बात आती है, दिखाने के लिए कि हाँ हमारा साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो उसको गज से दिखाया जाता है। अगर हम देवों के राजा इंद्र को भी माने तो वो सफेद ऐरावत पर विराजमान हैं। तो गज एक ऐश्वर्य का कारक है। जब जीवन में आपके पास धन भी है, धान्य भी है, लेकिन ऐश्वर्य नहीं है, आपका वर्चस्व नहीं है, लोग आपकी वाहवाही नहीं कर रहे, तब आपको चाहिए गज लक्ष्मी। लक्ष्मी का एक ऐसा स्वरूप, ना केवल ये पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी देवी के इस स्वरूप के द्वारा आपके घर का यश, सम्मान और कीर्ति विराजित रहे, उसके लिए आपको गज लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अब इसके बाद आता है कि सब कुछ हो गया, भोगेगा कौन? पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अगर मैं हूं, आप हैं, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, जो उसकी अपनी जीवनचर्या चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन जो संचय है वो किसके लिए है? आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी संतान के लिए। तो जब अगर संतान नहीं है तो उसके लिए पूजा की जाती है संतान लक्ष्मी की। संतान लक्ष्मी आपकी वंशवेल को आगे बढ़ाती हैं, आपके नाम को आगे बढ़ाती हैं, और साथ ही साथ ये प्रोडक्शन देती हैं। इस पहलू पे बाद में बात करेंगे, केवल स्वरूपों की बात कर रहे हैं। संतान लक्ष्मी के बाद अगर हम बात करें तो हमें अगली लक्ष्मी की बात करनी चाहिए, वो है विजय लक्ष्मी। जीवन में आगे बढ़े, पैसा आया, संतान हो गई, लेकिन अब क्या? मेरी जय जयकार होनी चाहिए। लोभ बढ़ता है ना, क्योंकि जब जब लक्ष्मी आती है व्यक्ति की तृष्णा खत्म नहीं होती। और जब संतान मिल गई, पैसा मिल गया, यश मिल गया, तो अब क्या? लोग मेरे नाम के जयकारे लगाएं, मैं जहां जाऊं वहां मेरी जीत हो, मैं किसी से घबराऊं नहीं। उसके लिए पूजा की जाती है विजय लक्ष्मी की। धैर्य लक्ष्मी भी हैं, धैर्य लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि सब चीजें होने के बाद में ना व्यक्ति को क्या चाहिए? उसके अंदर पेशेंस बहुत होनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार इतना बड़ा व्यक्ति है लेकिन बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, इसके अंदर किसी भी बात की कोई बनावट नहीं है, बहुत पेशेंस है, हर व्यक्ति को बड़े समझ से चलता है। उसके लिए आवश्यकता होती है धैर्य लक्ष्मी की। और हर काम को करने के लिए आपके अंदर साहस के साथ साथ पेशेंस की जरूरत बहुत चाहिए। तो धैर्य लक्ष्मी का, क्योंकि सारी लक्ष्मी अगर आ जाएंगी आपके पास और धैर्य नहीं होगा तो कोई एक भी नहीं टिक पाएगी। तो धैर्य लक्ष्मी का होना इसलिए आवश्यक है। लक्ष्मी तो आ गई, आपके भाग्य से मिल भी गई, आपने साधना करके ले भी ली, लेकिन जब तक आपके पास में वो बुद्धि नहीं है कि इसे आप मल्टीपल कैसे करो, वो ज्ञान नहीं है, वो विद्या नहीं है, तब तक आया हुआ धन भी आगे नहीं चढ़ पाएगा। अगर हम बात करें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दादा लाई संपत्ति बहुत ज़्यादा होती है उन लोगों के पास में, लेकिन आगे उसको चलाने की उनके पास नॉलेज नहीं है, विद्या का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेंगे? धीरे धीरे करके उसे खत्म कर देंगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो है विद्या लक्ष्मी की। तो अगर मैं वाइस वर्सा बात करूं तो इन अष्ट लक्ष्मियों का समावेश ही हमारे जीवन को परिपूर्ण कर पाता है। अगर इनमें से कोई एक स्वरूप भी कम होगा हमारी लाइफ में तो वो अधूरापन सदैव बना रहेगा। ठीक है। और अगर मैं सार में बात करूं, लोग कहेंगे कि मुझे विद्या भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए, मुझे यश भी चाहिए, मुझे कीर्ति भी चाहिए, तो आप आदि शक्ति, पराशक्ति, आदि लक्ष्मी, महालक्ष्मी की उपासना करनी आरंभ कर दीजिए। अच्छा। आपके पास में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी, क्योंकि उसी स्वरूप से इनके अलग अलग प्राकट्यकरण हुए। जैसे माँ पार्वती के ही रूप से
अलग अलग रूप बने, 9 नवरात्रे बने, ऐसे ही लक्ष्मी के एक आदि रूप से ही सारे रूप बने। अब ये आदि शक्ति 8 दिशाओं में भी है, आपके घर में भी विराजमान है, और यही अगर इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 कला संपूर्ण 16 शक्तियां भी बदल जाती हैं। लक्ष्मी के फिर इन 8 रूपों से 16 रूपों में परिवर्तित हो जाना, तो वो भी एक स्वरूप है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपको समावेश करके अगर सब कुछ पाना है तो अष्ट लक्ष्मी में आदि लक्ष्मी की आप पूजा कीजिए। क्योंकि मैं तो इतना जानती हूँ घनश्याम भाई, मैंने जो अपने जीवन में किया या जिस चीज से मुझे प्राप्ति हुई, क्योंकि आपके पास ज्ञान बहुत है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान होने के बावजूद भी अगर आजकल की लाइफ में आपके पास धन नहीं है तो वो ज्ञान भी कई बार काम नहीं आता। सही बात है, धन सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ तो है। बहुत कुछ है। अगर सांस भी लेनी है ना तो उसके लिए भी आपको धन की आवश्यकता है। एक जल भी ग्रहण करना है तो उसके लिए भी आपको धन की आवश्यकता है। धन एक लाइफलाइन हो गई है कि जैसे सांस लेना जरूरी है वैसे ही भोजन और पानी जरूरी है, और उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो धन लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की आप पूजा करेंगे तो आपके जीवन में वो अवश्य आएगा। लेकिन क्या सिर्फ पूजा करना ठीक है? लोग कहते हैं कि हम तो बहुत समय से पूजा कर रहे हैं लेकिन आज तक देवी प्रसन्न नहीं हुई। तो एक चीज़ यहाँ बता दूंगी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, या फिर हमारे प्रारब्ध कुछ पुराने ऐसे हैं जिन्हें कटते कटते काफी समय लग जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई जानकार व्यक्ति होगा तो वो बताएगा कि भाई ठीक है, तू इसे चाकू से बहुत देर से काट रहा है ना, तो इसे चाकू इस्तेमाल मत कर, इसके लिए मैं तुझे आरी चलाना सिखा देता हूँ, आरी से 2 मिनट में ये चीज कट जाएगी। तो कर्म काटने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है, उनके द्वारा हम अपने कर्म बंधन से शीघ्र मुक्त हो सकते हैं। मुक्त तो नहीं हो सकते लेकिन शीघ्र मुक्त हुआ जा सकता है। तो वो ही साधना है जो मैं करती भी हूँ, करवाती भी हूँ। कई बार ये साधना भी होती है, कई बार मंत्र भी होते हैं, कई बार देवी लक्ष्मी के हवन भी होते हैं, श्री सूक्त का पाठ भी होता है, कई बार यंत्र भी बना के दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास धन तो बहुत है लेकिन डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है, मिल ही नहीं रहा। लोग कहते हैं आज हम किराए के घर के अंदर रह रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी इतनी है जिसपे लोगों ने कब्जा कर रखा है, हमें वो प्राप्त नहीं हो रही। तो प्राप्त लक्ष्मी जो हमें नहीं प्राप्त हो रही, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए बड़ी सारी पूजाएं भी होती हैं, हवन भी होते हैं, मंत्रोच्चारण भी होते हैं, और कुछ विशेष यंत्र बनाकर भी दिए जा सकते हैं। तो आज पॉडकास्ट में आई हैं तो हम झोली फैला के बहुत कुछ मांगने वाले हैं आपसे। मांगना है तो आदि शक्ति पराशक्ति अम्बा से मांगो, क्योंकि मैं भी उसी के आगे झोली फैला के खड़ी हूँ। ठीक है, तो आज मैं और आप दोनों झोली फैलाएंगे और दोनों उसी से मांगेंगे। ठीक है, लेकिन वसुधा जी, कई बार लोगों को ये चाहत होती है कि भाई पैसा आ जाए लेकिन टिक जाए। ये पैसा आता है लेकिन उसके आने से पहले उसके जाने का रास्ता तैयार हो जाता है। हमेशा के लिए पैसा हमारा हो जाए, कुछ हो सकता है? हाँ, इसके लिए जैसा मैंने बताया ना आपको, स्थावर लक्ष्मी आदि लक्ष्मी का रूप आप उसकी उपासना कीजिए। और जब आप पूजा करते हैं ना तो कभी भी आप लक्ष्मी जी की अकेले पूजा मत कीजिए। अच्छा। आप अपने घर के अंदर भगवान विष्णु की एक ऐसी तस्वीर को स्थापित कीजिए जिसमें भगवान विष्णु लेटे हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। अच्छा। और वो वहां पर स्थगित हैं। क्योंकि ये सदैव कहा जाता है कि कोई भी देवता है, जहां देवता जाते हैं वहां उनकी पत्नी को पीछे पीछे आना ही पड़ा, और जहां स्वयं विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी जी सदैव विराजमान रहती हैं। अगर आपको स्थावर लक्ष्मी पानी है तो हर पूर्णिमा के दिन आपने एक कलश के अंदर थोड़ा सा दूध, और अगर आपके पास संभव है तो एक चांदी का सिक्का डालकर उसको आंवले के जड़ के अंदर आपने जाके चढ़ाना है, और स्थावर लक्ष्मी को आने के लिए आमंत्रित करके अपने घर के अंदर विराजमान करना है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा भी होती है आंवले की जड़ से, क्योंकि आंवला एकादशी मनाई जाती है, और उसी आंवले की जड़ के अंदर
माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आप वहां से निमंत्रित करके किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने घर में लक्ष्मी जी को लेकर आइए, और जिस चांदी के सिक्के से आपने वहां जल अर्पित किया है उस सिक्के को पूरी रोली अक्षत से पूजा करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए। फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं इसी पॉडकास्ट में आऊंगी आपके पास कि आपके यहाँ पैसा टिका या नहीं टिका। लेकिन एक बात, किसी के साथ कभी भी अन्याय मत कीजिएगा। आप मुझे बोले कि मैं पेड़ की जड़ के अंदर जल भी चढ़ा कर आया, दूध भी चढ़ा कर आया, लेकिन मेरे घर के अंदर स्त्री का सम्मान नहीं है, तो लक्ष्मी कभी आपके घर में नहीं टिकेगी। लक्ष्मी आप मंदिर में ढूंढ रहे हो, लक्ष्मी आप घर की तिजोरी में ढूंढ रहे हो, वास्तव में लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप तो आपके घर की स्त्री है। अच्छा। चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपकी माता है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और ये शास्त्रों में प्रमाणित किया है कि जब घर के अंदर स्त्री का आगमन होता है तब लक्ष्मी का भी वास होता है। कहते हैं ना, गृह लक्ष्मी घर के अंदर आई, चावल के ऊपर चलकर आई तो उसने घर के अंदर, धान्य के ऊपर चल के आई तो घर के अंदर लक्ष्मी का वास हुआ। ये तो है आने की प्रक्रिया, लेकिन घर से जब उसी लक्ष्मी को विदा करते हैं तो वही धान झोली में भर के देके जाती है कि जैसा हरा भरा धन धान्य मैं अपने साथ में था वैसा ही अपने पीछे भी छोड़कर जा रही हूँ। तो लक्ष्मी अगर पानी है तो घर की लक्ष्मी, घर की स्त्री का सम्मान सर्वोपरि है। उसके बाद में ही आपके घर में स्थावर लक्ष्मी रहेगी। और आप डेली की जितनी कमाई लाते हैं, बिल्कुल छोटा सा उपाय आपको बताती हूँ, डेली की जितनी कमाई लाते हैं आप कभी भी उसको अपनी पैंट में, अपने पॉकेट में मत रखिए। आप लाके सीधा का सीधा अपनी पत्नी के हाथ में उसको दे दीजिए। चाहे वो उसको उठा के बाद में आपकी ड्रॉअर में रखे, तिजोरी में रखे या कहीं भी रखे। कहते हैं ना, धन ही धन को खींचता है। तो जिसकी थी उसके पास में आ गई, अब वो स्थगित है। आपके घर से पैसा कभी टूटेगा नहीं। उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं चल जाएगा या हाथ बिल्कुल में देना है? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाथ में देने का मतलब ये होता है कि तेरा तुझको अर्पण। भावना इसके पीछे ये है कि मेरे घर की लक्ष्मी तू है, जो कुछ आना है तेरे भाग्य से आना है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे देखने को मिले हैं, और मैंने जिनको कहा भी है, जिनकी कुंडली में अगर शुक्र खराब होता है, धन के लाभ नहीं मिल रहे हैं, और उनकी कुंडली में अगर लगता है कि हाँ उनकी वाइफ की कुंडली बहुत अच्छी है और उनका 7th हाउस बहुत बढ़िया है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर भाग्य भाव में बैठा है, बहुत सारी ऐसे वो होते हैं, योग बनते हैं जिनके कारण। तो मैं कहती हूँ कि अगर किसी बड़े काम पे जाओ ना, चाहे वो आपकी पत्नी, अपनी माता के पैर छूने के बाद अपनी पत्नी के भी पैर छू के जाओ। क्या बात कर रही मैम? उसके अंदर आपकी श्रद्धा ये होनी चाहिए कि मेरे घर की लक्ष्मी तू है और मेरे घर में जो आएगा वो तेरे ही पैरों से आएगा। तो निश्चित तौर पर आपका काम बनेगा। मैं ये मानती हूँ आज की डेट में जितने लोग अपने घर की बहुओं को परेशान करते हैं या जिनके घर में बेटियां परेशान रहती हैं, कभी उनके घर में अन्न धन टिक नहीं सकता, कभी उनकी वंशवेल आगे बढ़ेगी नहीं। आज बहुत खुश हो लेंगे लेकिन अंत बहुत बुरा होता है। उनकी खुद की बेटियां बहुत परेशान होती हैं। तो अगर आपको लक्ष्मी पानी है तो सबसे पहले ऑल टोटल अध्यात्म से हटके, किसी भी चीज से हटके एक सटीक उपाय है कि घर की बच्ची को, घर की बहू को, घर की माँ को इज्जत देना शुरू कर दो। पर कहीं कहीं भी तो यही बेटियां लोगों को जीना मुश्किल कर देती हैं, बहुएं जीना मुश्किल कर देती हैं। ये कौन सी लक्ष्मी मैम? पिछले प्रारब्ध कौन से काट रहे हो? लक्ष्मी का एक रूपा लक्ष्मी भी तो है बड़ी बहन। अगर पिछला कहीं किया, आज जो दिखाते हैं कि कहीं जला के मार दिया, बहुत सारे इवेंट्स हम देख रहे हैं ना अभी, जला के मार दिया, तो कहीं ना कहीं आपके कर्मास भी तो हैं। कहाँ भोगोगे? आज नहीं भोगोगे तो कल भोगोगे। यही बदला तो दोबारा आएगा। कार्मिक कहाँ है? श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि आत्मा केवल शरीर बदल रही है, उसकी मुक्ति नहीं है। अगर आपने किसी का मन भी दुखाया है तो वो पलट के जरूर आएगा। ठीक है। जहां वो बेटियां परेशान कर रही हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके भी कार्य कैसे रहे होंगे और वो आपकी कुंडली में रिफ्लेक्ट करेगा। बेटी का जन्म होने से पहले उस कुंडली में दिखाएगा कि आपकी पुत्री के द्वारा आपकी मानहानि भी हो सकती है। ये आप कर्मास लेकर आए हो, लेकिन उसके लिए क्या करोगे? आप अच्छे कर्म करना शुरू कर दोगे। आप बाहर ऐसी बेटियां जो
जिनके माता पिता नहीं है, आप उनको अच्छे से नरिश करना शुरू कर दोगे तो आप उस कर्मा से कट जाओगे। अगर आप उन बच्चियों के साथ अच्छा करोगे तो आप उस कर्म को काट लोगे। कर्म तो आपको काटना ही पड़ेगा। और लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए साधना जो मैं बताती हूँ, तो वो साधना क्या करती है, वो पूजा क्या करती है, आपके कर्म को काटती है। जो आपके कर्म प्रारब्ध में रह गए हैं उनको आप काट के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है मैम, कई पॉडकास्ट में अलग अलग लोग आजकल करोड़पति बनाने की बात करते हैं। कोई कहता है 4 लौंग फूक लो, कोई कहता है 8 9 7 हरे पेन से लिख लो, या नींबू मिर्च, कई सारे उपाय हैं। लेकिन आज मेरे साथ पॉडकास्ट में वसुधा जी हैं। अष्टलक्ष्मी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या अष्टलक्ष्मी की साधना से मेरे व्यूवर्स करोड़पति बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, अगर उनके अंदर चाह होगी तो। क्योंकि करोड़पति बनना एक तो मेहनत और दूसरा भाग्य है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन हमारे अंदर वो वीर लक्ष्मी जागृत होती है कि मैंने हर सूरत में इस चीज को पाना है। तो फिर कहाँ आएंगे हम? कर्म पे। अब वो कर्म कौन से होंगे? साधना करके, माँ लक्ष्मी की साधना करके, मंत्र जाप करके, कुछ विधियां करके आप करोड़पति बन सकते हो। 100% बन सकते हो। कितने दिन में? देखो 40 दिन की साधना रहती है। अब करोड़पति कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो व्यक्ति के ऊपर निर्धारित है, लेकिन हाँ इतना दावा यहां से जरूर करती हूं कि जितनी आपकी आवश्यकता होगी उससे ऊपर मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में पॉडकास्ट से पहले ही, क्योंकि देखिए पॉडकास्ट में भी और वैसे भी इतना समय हो गया तो बहुत फोन कॉल्स आते हैं दिन की। किसी को माया, किसी को काया, किसी को रिश्ते, सब कुछ चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको बात करनी होती है। तो अचानक ही ऐसे कोई फोन आया रैंडमली, यूजुअली तो मेरी टीम ही उठाती है। बाई चांस ये कहो कि माँ महाशक्ति आदिशक्ति का ही उस समय रहा होगा, मैंने फोन उठाया, उन्होंने मुझसे बात करी। मैंने भी 2 मिनट में पाठ करने जा रही थी, मैंने 2 मिनट बात करी, नॉर्मली जैसे बात होती है। उन्होंने कहा माँ मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था और इस समय मेरे घर के अंदर खाने के लिए भी राशन नहीं है और मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंची हूँ, मैं आपकी फीस नहीं दे सकती, कुछ ऐसा यत्न बताओ कि जिसे करने से मतलब मैं सामर्थ्यवान हो जाऊं। तो दिमाग में आया कि ठीक है, मैंने कहा मैं बता तो दूंगी, क्योंकि देखो आज की डेट में ना हर किसी को चाहिए तो सब कुछ, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता फ्रैंकली। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें ना एक 40 दिन का मंत्र बता देती हूँ रैंडमली, कि 40 दिन का मैं मंत्र बता देती हूँ, माँ की पूजा अर्चना कर लेना और भगवती ने चाहा तो निश्चित तौर पे आपका कार्य हो जाएगा। मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, उनको मंत्र बताया, मंत्र की विधि वगैरह बता दी, बता के मैंने फ़ोन रख दिया और मैं भूल गई। ठीक है। 40 दिन के बाद मतलब 45 दिन हो गए थे, तब मेरे पास एक फ़ोन आता है। उस समय वो फ़ोन मेरे हस्बैंड ने उठाया, उन्होंने कहा कोई है तेरे से बात करना चाहता। उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कि मैम मैं ये बोल रही हूँ, आपने मुझे पहचान लिया? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं पहचाना, शायद याद भी नहीं रहा होगा। मैंने कहा बताइए। कहती है माँ आपने ना मुझे एक मंत्र दिया था। मैंने कहा फिर? कहती है मुझे नहीं पता कि कहाँ से करिश्मा हुआ, मेरी बेटी ने बहुत टाइम से जॉब छोड़ रखी थी, हमारे यहाँ बहुत परेशानी थी और उसने आज से 3 साल पहले जॉब करी थी। उसका उस समय कोई 1.5 लाख रुपए का इंसेंटिव बना होगा, जो सिर्फ खातों में रहा, इसने जॉब छोड़ दी, कुछ पता भी नहीं रहा, याद भी नहीं रहा। जब मेरी ये साधना पूरी हो गई, मैंने हवन वगैरह कर दिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरी बेटी को फोन आता है कि आपका ये चेक रेडी है और आप इसे ले सकती हैं, ये आपका पुराना इंसेंटिव है। तब मुझे लगा कि सच में अगर आदि शक्ति का मन से कोई पूजा करे और ये सोच के पूजा करे कि ये करने से मुझे जरूर मिलेगा, तो निश्चित तौर पर वो उसको मिलती है। और ये पूजा साधना करने से मैं दूर नहीं जाती, मैं किसी और का नहीं बोलती, मैंने खुद की है और मैं खुद इस चीज़ की कह सकती हूँ माँ का आशीर्वाद से कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मिल जाती है, कभी कमी नहीं रही। मैं माँ बगलामुखी की भी साधक हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि व्यक्ति की जहाँ से शुरुआत होती है, माँ बगलामुखी की आराधना भी की, लेकिन घर को चलाने के लिए कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि एक जुड़ाव रहता है कि लक्ष्मी होनी चाहिए, तब माँ लक्ष्मी की साधना करी थी। तो महालक्ष्मी को कैसे मेरे व्यूवर्स प्रसन्न करते, कुछ तो बताइए रेमेडी के तौर पे जो करोड़पति बन जाए। हाँ,
माँ लक्ष्मी को लोग ये कहते हैं कि लाल फूल चढ़ाओ। एक पते की बात बताती हूँ कि माँ लक्ष्मी को रात्रि में खिलने वाले फूल अगर रात्रि में ही अर्पित किए जाएं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जैसे रात की रानी का फूल अगर 7 फूल लेकर आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः 108 बार जाप करना है आपको, और सफेद खीर का भोग लगा सकते हैं, और खीर अगर लगाना संभव नहीं है तो मखाने और किशमिश इसका भोग लगाइए। निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर के अंदर विराजमान होंगी। लेकिन शर्त यही है कि जो वो भोग लगाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ घर के ही मेंबर खाएंगे और बाहर का कोई व्यक्ति नहीं खाएगा उसको। लेकिन मैम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने से भी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हाँ। वैभव लक्ष्मी का व्रत किस तरह से काम करता है? वैभव लक्ष्मी का व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। और आप फिर कहेंगे मैंने खुद भी किए, इसका उद्यापन भी होता है। माँ के सुहागन स्वरूप की पूजा की जाती है। वैभव लक्ष्मी के अंदर स्त्रियां बेसिकली इसका ज्यादा व्रत रखती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, पूरे 16 श्रृंगार करके माँ को प्रसन्न किया जाता है। और जब वैभव लक्ष्मी की पूजा के अंदर विशेषकर मीठे का भोग लगाया जाता है और मीठा ही खाया जाता है, और इसमें माँ का गुणगान करना होता है, माँ की महिमा की इस समय वाचन करना होता है, तो कथा भी पढ़ने का विशेष महत्व है। 16 जब व्रत पूरे हो जाते हैं, अच्छा, फिर उसके बाद में मैंने आपको बोला था ना कि 16 वो करने होते हैं, 16 स्वरूप है माँ लक्ष्मी के। ऐसे ही वैभव लक्ष्मी के 16 व्रत किए जाते हैं। 16 व्रत करने के बाद में आप माँ का उद्यापन करते हैं। उसमें 16 ही स्त्रियों को बुलाकर उनको श्रृंगार का सामान दिया जाता है, उनको खीर का भोग लगाया जाता है। और एक चीज विशेष रहती है कि जब वो खीर खा लेती है ना, तो वो पात्र जो खीर का है उनका झूठा वो जमीन पर नहीं रखा जाता, उसे अपने आंचल में लिया जाता है। कोई भी जो उद्यापन में स्त्री आएंगी वो भोग जो है वो हाथ में नीचे नहीं रखेंगी, हाथ में ही लिया जाएगा उनसे। इसका ये विशेष महत्व रहता है। और माँ लक्ष्मी की पूजा के अंदर इलायची, इसका विशेष महत्व है। इलायची आप सिद्ध कर सकते हो, माँ लक्ष्मी के मंत्रों से इलायची सिद्ध की जाती है। आप 51 इलायची सिद्ध कीजिए, माँ लक्ष्मी की अर्चना कीजिए, गोमती चक्र लीजिए, लाल रंग के फूल लीजिए, गुलाब की इत्र लीजिए, पंचोपचार से माँ की पूजा अर्चना कीजिए। उसके बाद में ये 51 इलायची को सिद्ध कर लीजिए। और जब भी कहीं विशेष कार्य के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई ऐसे काम के लिए जाना है, घर से निकलते समय 1 इलायची अपने मुंह में डाल के निकल जाइए। उस काम से निश्चित तौर से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। तो आज हम अष्टलक्ष्मी की बात कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की बात कर रहे हैं। जब हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं तो मैम आप कहती हैं कि हवन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो हवन को किस तरीके से साधना में जोड़ें कि इच्छा भी पूरी हो जाए, हीलिंग भी हो जाए, पैसा भी मिल जाए? देखिए, हवन कोई भी पूजा होती है तो हवन करने का मतलब ये होता है कि हमने भोग स्वरूप वो चीजें दी। देवी की जो शक्तियां हैं उनको हम भोग देते हैं, चाहे वो हवन बगलामुखी का हो, चाहे वो हवन ग्रह शांति का हो, चाहे वो हवन लक्ष्मी जी का हो जी। किसी भी साधना की पूर्णता तब होती है जब उसके मंत्रों के जाप के अनुसार हम हवन करते हैं। ये तो हो गया एक साधना का हवन। लेकिन कुछ हवन ऐसे होते हैं जो अप्राप्त लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। अब वो विशेषकर हवन होते हैं, उसमें कुछ विशेष सामग्री डलती है, जिसमें से मैं कुछ बता देती हूँ जी। इसमें कई बार काली सरसों भी डलती है, कमलगट्टे डलते हैं, गुलाब डलते हैं, इत्र डलता है, मखाने डलते हैं, पंचमेवा डलती है, लाल रंग का रक्त चंदन भी डलता है, अनार भी डलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं वो इस हवन की सामग्री बनाकर और शुद्ध गाय के देसी घी से इस हवन को किया जाता है। साथ ही साथ शहद का विशेष महत्व है माँ लक्ष्मी की पूजा में। अगर माँ लक्ष्मी को आकर्षित भी करना है तो आप शहद भी अर्पित कर सकते हैं, शहद से उन्हें स्नान भी करा सकते हैं। मधु स्नान इसे बोला जाता है। अब अगर किसी का सपोज कोई काम रुक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम विशेष मंत्र होते हैं
जो हमारे साधना में ही सिद्ध किए जाते हैं, उन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा माँ के हवन किए जाते हैं। और उन हवन को करने से कैसा भी आपका काम रुका हो वो पूरा हो जाता है। मतलब लोगों के ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी के केस जो बड़े लंबे समय से चलते आ रहे थे वो भी सॉल्व हुए हैं, क्योंकि मैं माँ बगलामुखी के भी हवन कराती हूँ। तो जब मैं बगलामुखी के हवन कराती हूँ तो मैं उसमें लक्ष्मी जी के भी हवन कराती हूँ, और जिनको केवल लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए वो सिर्फ माँ लक्ष्मी के हवन कराते हैं। ठीक है। अब वो मक्खन से अगर हवन कराओगे तो संतान की प्राप्ति होगी, शहद से हवन कराओगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी, इत्र से हवन कराओगे तो माँ लक्ष्मी मनचाहा साथी भी देंगी। तो अलग अलग इच्छा के अनुसार अलग अलग सामग्री उस हवन के अंदर ऐड की जाती है और उनसे हवन किया जाता है। वो आप व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आपको पूर्णतः ज्ञान नहीं है तो आप उसको व्यक्तिगत तौर पर ना करें, किसी जानने वाले से या जिसको इसका ज्ञान हो उसके द्वारा कराएं। ठीक है। लेकिन अभी प्रॉपर्टी की बात आपने की, पैतृक संपत्ति में अपना हक नहीं मिल रहा, कई लोगों की शिकायत होती है। हाँ। भाई ने कब्जा कर लिया, बहन ने कब्जा कर लिया, लेकिन एक चाहता भी मुझको भी मेरा हक मिल जाए। पैतृक संपत्ति में से हक मिलने की कौन सी विधि है? देखो, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये अप्राप्त लक्ष्मी के अंदर आ गया। हाँ। कि पहले मेरे पास है लेकिन मुझे वो प्राप्त नहीं हो रही है, तो अप्राप्त लक्ष्मी के लिए हवन भी होते हैं और एक विशेष तौर से हीलिंग का प्रोसेस भी होता है। अच्छा। अब इस हीलिंग को उस व्यक्ति विशेष के ऊपर किया जाता है जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है। ओके। क्योंकि होगा क्या, अगर हम देखें तो हमारे शरीर में ही सब चीजें हैं। हमारे चक्रास में जब ब्लॉकेज आती है, कहते हैं जब रूट चक्र ब्लॉक होता है तो फाइनेंस रुक जाते हैं, पैसा नहीं आता। तो शरीर के अंदर जैसे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चक्रा है, वैसे ही अलग अलग चक्रा पे अलग अलग देवता का वास है। ओके। और इस चक्र पे जहां ब्लॉकेज आ रही है उस पर्टिकुलर देवता के मंत्रों का उच्चारण करके हीलिंग की जाती है। ये वो हीलिंग नहीं है जिसमें कलर दिखाए जाते हैं कि अब आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, अब आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। दिस इज नॉट लाइक दैट। ये टोटली हमारी साधनाओं की हीलिंग होती है, जिसके अंदर जब व्यक्ति के ऊपर हीलिंग की जाती है तब उसको इस चीज का एहसास होता है कि उसकी बॉडी में क्या चेंज हो रहा है। मैं यहाँ बैठकर अगर अमेरिका में भी हीलिंग करूंगी तो जो मुझे फील हो रहा है मैं उसको बोलूंगी, वो व्यक्ति एडमिट करेगा कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। मतलब हीलिंग के लिए आपके पास आने की आवश्यकता नहीं है? आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति की हीलिंग होगी, अगर देखो स्वास्थ्य के लिए हीलिंग है तो हम फोटो पे कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि व्यक्ति कनेक्ट नहीं हो पाता। काफ़ी सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स भी आज की डेट में ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं या जिनको दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी, तो उनकी फोटो पे हीलिंग होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष सुन सकता है उस हीलिंग को, बात कर सकता है, तो स्पेशल ईयरपॉड से वो मंत्रों का उच्चारण डायरेक्ट उसके कान में ही दिया जाता है। और जब वो मंत्रों का उच्चारण हो रहा होता है उसकी बॉडी में एक्टिविटीज शुरू हो जाती है और वो व्यक्ति बताता है कि अब ये एक्टिविटी हो रही है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि हमें ये पता चलता है कि हम हमारे पास चीज है लेकिन हम उसे भोग नहीं पा रहे। कहते हैं ना कि धान्य लक्ष्मी तो बहुत है, लेकिन जब बीमारियां ही ऐसी लग गई कि सब चीज के खाने पे रोक लग गई। सही बात है। अन्न है लेकिन अन्न का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे होगा? पास्ट कर्मा में जहां पर हमने धान्य लक्ष्मी का अनादर किया, व्यक्ति उस फ्लैशबैक में जाता उस हीलिंग के दौरान। ओके। कि किसी को वंचित रखा या कहीं उसका अनादर किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। या प्रॉपर्टी के केस में भी कई बार ऐसा होता है, ऐसी ब्लॉकेजेस होती हैं जो उस सुख को हमें नहीं भोगने दे रही होती हैं, तो हम उसको कॉर्ड को वहां से जाके पहले अपने से कनेक्ट करते हैं और फिर उस चीज को, कॉज को निकालते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन करवाते हैं, तो चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। हैं। ऐसी बातें लगभग जो आकाशिक रिकॉर्ड देखते हैं वो भी करते हैं। हाँ। कहते हैं कि हम आपके रिकॉर्ड्स खंगालते हैं, वहां से पता करते हैं कि आपके पिछले कर्मा क्या थे, उसके हिसाब से हम आपको रिलीफ दिलाते हैं। ये वैसा ही प्रोसेस है? देखो, दोनों में एक डिफरेंस है। आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर व्यक्ति खुद देख रहा है, वो उस लाइब्रेरी में जा रहा है, जो आकाशिक रिकॉर्डर है वो खुद जाके देख रहा है। लेकिन इस हीलिंग के दौरान हम उस व्यक्ति को ही एस्ट्रल वर्ल्ड में ले जाते हैं
और उससे पूछते हैं कि अब तुम क्या देख रहे हो, हम्म, तो वो ये देख के बताता है। ओके, क्योंकि बहुत से लोग कह सकते हैं कि आपने भी कहानी बनाई होगी, हाँ जाहिर सी बात है। ठीक है ना। तो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं ही ढूंढ के आऊंगा ना, आपके कार्मिक कृत्य तो आप ही काटोगे ना, आप देख कर आओगे कि आपने गलती कहाँ की। तो दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ रिकॉर्ड खुलवाने में तो हम जाएंगे, हम जाके लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको जाके खोलते हैं, खंगालते हैं कि आपका ये कर्मा रह गया और इस कर्मा को नहीं। यहाँ पर वो व्यक्ति खुद जाता है और खुद उन कर्मों को ढूंढ कर लेकर आता है कि मैंने, कई बार ऐसा होता है कि उसकी इस पास्ट लाइफ से भी पीछे काफ़ी दूर लाइफ होती है जहाँ पर वो ऐसा देखने को मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी लाइफ में जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें पता लगता है कि हाँ यहाँ पर छोटी सी ब्लॉकेज है, इसे मंत्रों के द्वारा, हीलिंग के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी देकर इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो मैम इतनी सारी बातें जब हमारे व्यूवर्स सुनते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि देखिए हमें समस्या तो आपने समझा दी, लेकिन रिलीफ के लिए कुछ तो दीजिए। पैतृक संपत्ति से अगर अपना हक वापस चाहिए तो कोई रेमेडी, कुछ ज्ञान या फिर कोई तरकीब आप बताना चाहें जिससे थोड़ा असर हो, और बाकी असर के लिए फिर वो आपको कंसल्ट कर ले। देखो, अगर आपको पैतृक संपत्ति पानी है तो एक चिट पर आप पूरा लिखिए कि ये मुझे पैतृक संपत्ति ऐसे ऐसे चाहिए, और हनुमान जी के दाहिने अंगूठे के नीचे जाके उसको दबा दीजिए। और वहां से निकलते समय आपने किन्हीं 10 बच्चों को मीठा बांट कर आना है, क्योंकि भूमि के पुत्र हनुमान जी को कहा गया है, भूमि का आधिपत्य मंगल को माना गया है। तो अगर आपको भूमि चाहिए तो ओम भूमि सुताय नमः उनका जाप करेंगे, तब जाके वो लक्ष्मी आपके पास आएगी। कहते हैं ना कि लक्ष्मी की सिर्फ चाबी कुबेर जी के पास है, लेकिन लक्ष्मी को पाना है तो किसी और रूप में पाना है। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करोगे तो आपको संपत्ति भी मिलेगी और अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त भी होगी। तो ये भी आपको मिल सकती है। और दूसरी चीज, दूसरा एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं, जो भी आपका कोर्ट केस चल रहा है उसकी फाइल को लेकर आपने उसके ऊपर अक्षत के साथ में किसी भी पेपर से लेकर आपने पहले दूब से एक सतिया बनाना है पेपर के ऊपर, जो दूब दुर्वा जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर सतिया बनाइए और गणेश जी का नाम लेके कि जितने भी विघ्न आ रहे हैं इस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी तब तक नहीं आएगी जब तक गणेश उपासना नहीं होगी। अगर उस पे दीपावली पे भी आपको चाहिए तो आपको गणेश, तो यहाँ पर विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी का आवाहन आप कर दीजिए और धूप से उसके ऊपर पूजा कर लीजिए और कह दीजिए कि जब ये मेरा काम होगा तो मैं गणपति जी को 5.25 किलो का 1.25 किलो का भोग लगाऊंगा और निश्चित तौर पर आपका ये काम हो जाएगा। तो ये माना जाए मैम, जो अष्टलक्ष्मी साधना है, ये अष्टलक्ष्मी साधना उस सिस्टम की चाबी है जो सिर्फ अमीर लोगों को पता है, इसीलिए सारे लोग अमीर है। कह सकते हो कि अगर हम अमीरों की बात करें, देखो चाबी नहीं है, चाबी लोगों के पास हो सकती है, लेकिन उस चाबी को कब घुमाना है ये उन लोगों को पता होता है। अगर हम बात करें बड़े बड़े लोगों की, तो आप देखेंगे कि वो माँ लक्ष्मी के मंदिरों में बहुत देखते हैं। हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं? हम घर में बैठ के एटलीस्ट माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, हम श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं, और कोई भी प्राण प्रतिष्ठित यंत्र या मंत्र के द्वारा अगर आप पूजा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर उसके लाभ मिलते हैं। आपको अगर कोई प्राण प्रतिष्ठित करके देता है या आपसे बनवाता है तो आप घर में बैठ के उसकी पूजा अवश्य कीजिए, और डेली माँ लक्ष्मी के नाम की सिर्फ और सिर्फ एक देसी घी की जोत जगा दीजिए। आपके घर के अंदर कभी लक्ष्मी खत्म नहीं होगी। और स्त्रियों के लिए विशेषकर, अगर आपको लक्ष्मी की कृपा पानी है तो संध्या के समय 16 श्रृंगार करके अपने घर के बाहर, आपको आज की डेट में तो लाइट है नहीं तो पहले दिया जलाते थे, आपको लाइट जलाकर घर के दोनों गेट के ऊपर थोड़ा सा जल जरूर डालना चाहिए। इससे कहते हैं आपके घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन होने के लिए आप उनका स्वागत करते हैं। बहुत दरिद्रता आ गई है, बहुत दरिद्रता आ गई है, कुछ काम नहीं हो रहा। 2 ऐसे महा उपाय जो लोगों को भी बताए और मैंने भी किए। कहते हैं पीपल में सभी देवताओं का वास होता है, लेकिन सुबह 4 बजे, सही 4 बजे पीपल से लक्ष्मी जी निकलती हैं। और ये पौराणिक कथाओं में भी है कि बनिए की बेटी ने लक्ष्मी जी को निकलते हुए देखा था तो उनसे दोस्ती कर ली थी
और पीपल के अंदर, ये बहुत बड़ी कथा है, अगर बताऊंगी तो लंबी हो जाएगी। तो ये पौराणिक कथाओं में भी है कि पीपल से सुबह प्रातः काल 4 बजे लक्ष्मी जी बाहर आती हैं। आप नियम बनाइए कि मैंने, चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे कोई कुंडली में दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, कोई भी दोष हो, सिर्फ 40 दिन लगातार सुबह उठकर पीपल की जड़ में 4 बजे जाकर जल अर्पित कीजिए, रोली अक्षत से पूजा कीजिए और एक दीपक जलाकर आ जाइए। बस मात्र इतना कीजिए। 41वें दिन आपके अधूरे काम पूरे ना हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। गारंटी है, 200% गारंटी है। और ये शास्त्रों में बताया गया है कि यहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। और हाँ, ये भी क्लॉज बता दूं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि स्त्रियां तो ये कर ही नहीं सकती लगातार 40 दिन। तो जिस समय पर आपका वो समय रहता है जब आप पूजा करने से वंचित होती हैं या आप भगवान को हाथ नहीं लगा सकती, तो उन दिनों को छोड़ देंगे, गिनती वापस वहीं से शुरू हो जाएगी। अच्छा, जितने दिन पीछे हो चुके थे, जितने दिन पीछे हो चुके थे। Okay. अगर सपोज आपने 20 दिन पे कंप्लीट किया, 20 दिन के बाद में आपका मासिक धर्म की परिस्थिति शुरू होती है, तो आप उस समय को छोड़िए, अगला 21वां दिन आपका काउंट होगा। तो इसलिए ऐसा करके आप कीजिए। दूसरा, माने या ना माने कोई, कहा जाता है कि घर से पहले मांगने वाले को कभी खाली नहीं लौटाया जाता। ऐसे कहा जाता था ना कि कोई द्वार पर अगर मांगने आए तो जो पहला व्यक्ति है उसे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो जब सुबह पता कर लीजिए कि आपके यहाँ मंदिर के दरवाजे कितने बजे खुलते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सुबह जब दरवाजा खुले आप चौखट पे चले जाइए, और दरवाजा खुलने के बाद जब पंडित दरवाजा खोले, पहला पैर आपका होना चाहिए। और जब आप वहां से जाकर अगर कुछ मांगेंगे तो जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि आप वहां मांगने जाएं और आपको ना मिले। ये तो भगवान ने भी कहा है कि पहले मांगने वाले को कभी घर से खाली विदा नहीं करते। तो जब उनके घर पहली बार मांगने जाओगे तो वो कभी खाली नहीं लौटाएंगे। और ये बहुत से लोगों ने करके देखा और इससे निश्चित तौर पर रिजल्ट आते हैं। और सीधे जैसे ही मंदिर खुले, आपने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में चले जाना है और वहां जाके करना है कि लालन पालन के लिए आपकी आवश्यकता है। क्योंकि कौन करेगा सृष्टि को चलाने के पालनहर्ता? कौन? भगवान विष्णु। और पालन किसकी सहायता से करेंगे? वो लक्ष्मी की सहायता से। तो जब इन दोनों का समावेश होता है घर के अंदर, गृहस्थी के अंदर, लोग तो सिर्फ लक्ष्मी की तरफ भागते हैं ना, लेकिन विष्णु के बिना लक्ष्मी अधूरी हैं। जो लोग स्वयं श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वहां अपने आप लक्ष्मी जी विराजमान हो जाती हैं। जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं वहां स्वयं राधा रानी आ जाती हैं, जिनका नाम श्री है। और कहा जाता है कि जब श्री किसी के नाम के आगे भी लगा दिया जाए तो उसे सम्मान मिलना शुरू होता है। किसी को अगर हम सम्मान देना चाहते हैं तो उसके आगे नाम लिखते हैं ना, श्री श्री राजकिशोर जी, श्री श्री शर्मा जी, जो भी आप लिखते हैं, तो श्रीमान या श्रीमती। तो अगर आपको जीवन में सम्मान, वैभव सब कुछ चाहिए, उसके लिए श्री की आवश्यकता है। जब श्री विलुप्त हो गई थी तब देवताओं को भी मंथन करके निकालना पड़ा था, तभी तो समुद्र से निकली थी। तो श्री की सभी को आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हूं, मुझे आवश्यकता है, आप हैं, आपको आवश्यकता है। क्योंकि खाली प्रवचन से और खाली भक्ति से पेट नहीं भरेगा। सही बात है। भक्ति करने से आपके पास श्री आ जाएगी, नाम जप करने से आपके पास श्री आ जाएगी, लेकिन करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अब वो क्या करना है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर निर्धारित करता है। आप कोई साधना कीजिए, आप किसी मंत्र जाप को कीजिए। आपकी समस्या बड़ी है, क्योंकि देखिए अगर छोटी समस्या है तो गोली से काम चलेगा, बड़ी समस्या है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो स्पेशलिस्ट भी चाहिए। तो अगर ऐसी परिस्थिति में है तो आप किसी से सलाह लेकर भी आगे इस मार्ग में बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब लक्ष्मी आपके पास में आती है ना, तो व्यक्ति को रिलीफ और सुकून, जिसे हम कहते हैं रिलीफ, मिलना शुरू हो जाता है। और जब भी हम साधना के मार्ग में जाते हैं, किसी चीज को तप करके पाते हैं, तो हमारे अंदर शालीनता आ जाती है। तो अगर आपको लक्ष्मी के स्वरूप को पाना है तो पहले आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण, आपके अंदर शालीनता, आपके मंत्र, योग, ध्यान
और जब ये सब होगा तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी आएगी। लेकिन आज की डेट में किसी के लिए इतना सब कुछ संभव नहीं है। छोटी छोटी रेमेडी कर सकते हैं, लक्ष्मी जी को गुलाब अर्पित कर सकते हैं, और अगर आपको संभव हो तो सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान बांटने से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। किसी कन्या का विवाह हो रहा है, उसमें आप कुछ दान कर दीजिए। आपके घर के अंदर आपके हाउसकीपिंग स्टाफ है, आपको और कोई लड़की ऐसी दिखती है, आप अगर उसकी कुछ भी हेल्प करोगे तो आपको उसका मल्टीप्लाई होकर जरूर मिलेगा, क्योंकि उससे लक्ष्मी जी खुश होंगी। लक्ष्मी जी ऐसे खुश नहीं होंगी कि आप 5 किलो मिठाई ले गए और आपने मंदिर में जाके भोग लगा दिया और घर में लाके आप सब उसको मिठाई को खा रहे, अपने रिश्तेदारों को बंटवा रहे। नहीं, लक्ष्मी विशेषकर खुश कब होंगी? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प करेंगे जिसे वाकई ही उस लक्ष्मी स्वरूप की आवश्यकता है, चाहे वो अन्न के रूप में है, चाहे वस्त्र के रूप में है, चाहे धन के रूप में है, चाहे वो किसी हेल्प के रूप में है। अगर आपको विद्या लक्ष्मी पानी है तो आप किताबों का दान शुरू कर दीजिए। अगर आपको धन लक्ष्मी पानी है तो आप लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए। आपको यश लक्ष्मी पानी है तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की हेल्प कीजिए जो काबिल तो है लेकिन उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो आप उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी हेल्प करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी ही लक्ष्मी को खींचेगी। अगर आप किसी को देंगे तो आप पाएंगे। और सबसे बड़ी लक्ष्मी पाने का तरीका है आपकी घर की अपनी बेटियां, चाहे वो शादीशुदा हैं चाहे वो अनमैरिड हैं। अगर आप उनको कुछ भी दान करते हैं, उनको कुछ भी देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको डबल होकर मिलता है। अगर आपका प्रमोशन लंबे टाइम से रुका हुआ है तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आपकी बहन, भतीजी, इनके कारण से आपका बुध पीड़ित होगा तो आपको नहीं मिल रहा है। आपका गुरु परेशानी में होगा तो आपको धन की रोक लगी हुई है। अपने घर की बेटियों को, भतीजी को, बहन को, बुआ को, इनको ग्रीन कलर की चीजें दीजिए या वाइट कलर की चीजें दीजिए, ऑटोमेटिकली लक्ष्मी के योग बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका कॉन्ट्राइंडिक्शन है। दूसरी चीज, अगर कुंडली में शुक्र की परिस्थिति खराब है, शुक्र कारक है ऐश्वर्य का। जब जब कुंडली में शुक्र खराब होता है तो व्यक्ति ऐश्वर्य का सुख भी नहीं भोग पाता, उसको वो चीज़ें मिल नहीं पाती। तो कुंडली में शुक्र अच्छा करने के लिए पिंक कलर का यूज़ कर सकते हैं, वाइट चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। अगर खराब है तो, भाग्य का स्वामी है तब नहीं करेंगे आप वाइट चीज़ों का दान। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको शुक्र बहुत एनहांस करना है तो आप चांदी का प्रयोग कर सकते हैं। आप जितना अधिक हो सके उतना चांदी को पहनिए, इससे आपको ठंडक भी मिलेगी और आपका शुक्र भी एनहांस होगा। कभी भी आपको फटे पुराने अंडर गारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए, इससे भी आपका शुक्र खराब होता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि अंदर कौन देख रहा है यार, तो वो अपना शुक्र अपने आप ही खराब कर लेते हैं। अगर कुंडली में शुक्र बहुत ज़्यादा खराब है तो कभी भी घर से आप विदाउट प्रेस करे हुए कपड़े मत पहन कर निकलिए। जिन स्त्रियों को घर के अंदर लक्ष्मी चाहिए वो शाम को नहाएं धोएं और संध्या आरती से पहले एक बार तैयार होकर माँ लक्ष्मी की आराधना करें। इससे भी शुक्र बहुत अच्छा होता है, इससे भी धन के योग बनते हैं। ठीक है। अगर आप लक्ष्मी जी की आराधना कर रहे हैं और उसी समय कोई सुहागन स्त्री आपके पास आ जाती है आपके घर में, तो एक चीज को नोट कर लीजिएगा, वो बिना घर से मीठा खाए ना जाए, चाहे वो आपकी मेड ही क्यों ना हो। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो लोग लक्ष्मी जी की साधना करते हैं 40 दिन में एक बार किसी न किसी स्वरूप में आपके घर में जरूर आगमन होता है। अच्छा। आपकी साधना के दौरान एक स्टूडेंट कहूँगी या क्या कहूँगी, जानकार थे, उन्होंने माँ लक्ष्मी की साधना मुझसे पूछकर करी और उनको उनकी परिस्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत मतलब बहुत ख़राब। उन्होंने साधना करी, पूजा करी, उन्होंने कहा दीदी मुझे बता दो। मैंने कहा देखो बता मैं दूंगी, मैं साधना का कुछ नहीं लेती हूँ बताने का, बता मैं दूंगी, करना तुम्हारा कर्म है। मैंने उनको साधना बताई, 40 दिन पूरे हो गए
तो जब साधना पूरी हो जाती है तो भोग प्रसाद स्वरूप माँ को कुछ हम अर्पित करते हैं एज ए जेस्चर कि आपका हम इससे आदर कर रहे हैं और ये चीजें हम अर्पित कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करना, मिठाई ले लेना, श्रृंगार का सामान ले लेना और ये चीजें किसी भी लक्ष्मी जी के मंदिर में दे आना। बाई चांस ऐसा हुआ कि उनके कोई दोस्त आए थे उनके पास में, तो वो बॉम्बे रहते थे, उन्होंने कहा कल हम जा रहे हैं और हमें कल जाना है, तो हम कल माँ लक्ष्मी के मंदिर जाएंगे, यहाँ से जाते ही हमारा वहाँ का प्रोग्राम बन रहा है। तो उन्होंने कहा आप जा रहे हो तो आप ये मेरी सामग्री ले जाना, क्योंकि कहते हैं ना इंसान जब पैसे से टूटा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी अपने आप खत्म हो जाता है, वो भय उसको लगने लगता है। तो उनके दिमाग में बड़े सारे भय थे, संशय थे, कुछ भी कर नहीं रहे थे। उन्होंने सारा सामान दिया और उनके हाथ भेज दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, जब उनका सामान लेकर जाना था ना, तो उनका सामान लेकर जा रहे थे, एक छोटी सी बच्ची उनके पास में आई और उनसे कहती है कि मेरे को ना खाने के लिए ये बर्फी दे दो। बर्फी उन्होंने दी नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं तेरे को नहीं दे सकता, भोग की है ये बर्फी। और ऐसे झटक के, उन्हें लगा मांगने वाली है, और उन्होंने ऐसे उसको झटक के और मंदिर में चले गए। अंदर गए, पंडित जी ने सब कुछ उनका भोग, वो श्रृंगार सब कुछ दे दिया। वो बर्फी का डब्बा पैक का पैक ऐसे ही आ गया और बाहर आके कहती है अब तो दे दो। उसने वहां बाहर बोला कि ये तेरे लिए नहीं है, ये मैं भोग के लिए लाया हूं। पंडित जी वो डब्बा ही नहीं खोले और बाहर जाके कहती है अब तो दे दो। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने वो मिठाई उसको दी। देखो, साधना किसी ने की, भोग प्रसाद किसी ने दिया और दर्शन किसी और को हुआ। इसे कृपा कहते हैं कि कब किस रूप में किसको कहाँ मिलेगा। उसने वो प्रसाद दिया, बस मात्र प्रसाद लिया, उसने डब्बा छीन के, फिर वो दोबारा लड़की नजर नहीं आई। नहीं तो ऐसा होता है ना कि आप दे दो, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो बच्चे वहीं आपको फिर से दिख जाते हैं, वो लड़की नजर नहीं आई। तो ऐसे चमत्कार भी हुए हैं। अगर आपकी श्रद्धा पक्की है तो आपको भगवान किसी न किसी स्वरूप में जरूर आके दर्शन देंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें पहचानते हैं या नहीं पहचानते। ठीक है, तो आज हम अष्टलक्ष्मी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैम अष्टलक्ष्मी हर स्वरूप में हमारे जीवन में विद्यमान है, जैसा कि आपने समझाया। रिश्तों को भी कई बार झेलना पड़ता है मजबूरी के हिसाब से। क्या कोई ऐसा उपाय मेरे व्यूअर कर सकते हैं कि कुछ रिश्तों से पीछा छूट जाए हमेशा के लिए? देखिए, अगर आपकी कुंडली में वो रिश्ते अच्छे हो सकते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में ही लिखा होता है कि आप इस चीज से सफर करेंगे, तो हम कोशिश भी नहीं करते उन्हें ठीक करने की। हमें लगता है कि हम लड़ रहे हैं और कोर्ट केस भी जीत जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप किसी जानकार से ये दिखा लो कि क्या वास्तव में मेरी कुंडली में ये योग है कि मेरा पीछा छूटेगा या नहीं। अगर कुंडली में योग है तो छूट जाएगा, और अगर कुंडली में योग नहीं है और आप अच्छे रिश्ते करना चाहते हो एक दूसरे के साथ में, तो आपने करना क्या है, आपने अपने घर के अंदर अगर रिश्तों को सही सुधारना है तो 2 हंसों का जोड़ा आप अपने बेडरूम के अंदर लगाएं। क्योंकि ये कहा जाता है कि केवल एक हंस ही ऐसा है जो जब तक जीता है सिर्फ अपनी हंसनी के साथ रहता है और हंसनी सिर्फ अपने हंस के साथ रहती है। तो एकीकरण करने के लिए, 2 रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए आप उन हंसों के पिक्चर की ऑरा के अंदर जाकर भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में आप माँ लक्ष्मी की आराधना भगवान विष्णु के साथ में जो विराजमान हो, उनकी भी अगर आप आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके रिश्ते भी अच्छे होते हैं। पर हर बार रिश्ता पति पत्नी का ही खराब हो ऐसा नहीं होता है, कई बार भाई भाई से पीछे छुड़ाना चाहता है। देखो, अगर ऐसे रिश्ते आपके साथ में हो रहे हैं और आप सच में ही उन रिश्तों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो मेरे पास हीलिंग के भी ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। क्योंकि मैं माँ बगलामुखी की पूजा करती हूँ, तो उसके अंदर माँ के षटकर्म के द्वारा, जैसे मारण, मोहन, मारण तो नहीं करती हूँ, विद्वेषण, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ये सारे करती हूँ। तो इसके द्वारा भी, हीलिंग के द्वारा और हवन के द्वारा भी अलग किया जा सकता है। रेमेडी हो सकती है कोई मैम? देखो, रेमेडी आप इतनी ज्यादा नहीं कर पाओगे क्योंकि रिश्तों से आप इतनी जल्दी मुक्ति नहीं पा सकते। रेमेडी में करना है अगर आपको, तो आप एक छोटा सा कर सकते हो कि आप 2 लोगों की पिक्चर लीजिए
उन दोनों लोगों की पिक्चर को कांटे के साथ लगा दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में। जो पौधे में कांटा होता है ना, उसके साथ में लगा दीजिए और किसी भी कांटेदार पौधे के बीच में उन दोनों को रख दीजिए। वो दोनों एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे, दोनों में विद्वेषण हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, क्योंकि बीच का जो दोनों कांटों का गैप है वो परेशान कर देगा। और साथ ही साथ माँ बगलामुखी के कुछ मंत्र विशेष होते हैं, तो अगर उन मंत्रों का जाप करेंगे तो छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, कर्जा बहुत है, ईएमआई है, पीछा छोड़ ही नहीं रही है, इस कर्जे को दूर करना है, इंस्टेंट रेमेडी। इंस्टेंट रेमेडी ये चाहिए कि आप किसी भी शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाके चने और गुड़ का भोग लगाइए, और साथ ही साथ छोटे बच्चों को आप पैसे दान नहीं करने हैं, खाने की वस्तुएं दान कर दीजिए। ओके। इससे भी आपके इंस्टेंट रेमेडी का काम ये जरूर करेगी। घर मिल जाए सपनों का, लग्जरियस घर, बड़ा वाला 4 BHK टाइप में। पहली बात तो आपकी कुंडली में आपका 4th हाउस बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा। आपका शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ। आपकी दशा अंतरदशा वैसी होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर से यही कहूंगी कि आपके कर्म बहुत ज्यादा निर्धारित करते हैं। अगर आपको मनचाहा घर पाना है तो एक ऐसे घर को जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है उसकी एक फोटो लीजिए, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे उसको लगा लीजिए। ओके। जितनी बार आप उसको देखेंगे आपके अंदर उसको पाने के लिए प्रेरणा जागृत होगी और आप उस काम को करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि किसी भी चीज को एक एनर्जी खींचती है। राइट। यहाँ पर नंबर लिख लीजिए। नंबर क्या है? नंबर एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है जो आपको फोर्स करेगी कि आपको ये काम करना है। उसको वॉलपेपर पे लगाएंगे, बार बार आप उस ऑरा में रहेंगे तो आपके दिमाग में वो काम करना शुरू हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन चालू हो जाएगी। दूसरा, अब आने वाला समय जो है वो फॉग का होगा। अगर आपको इस समय में जिस चीज को पाना है सुबह फॉग के टाइम पे, क्योंकि जो ये रेमेडी ना बड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि इसके उल्टे भी बहुत सारे रिजल्ट हो जाते हैं। फॉग राहु का कारक होती है, धुआं राहु का कारक होता है, और राहु क्रिएटिविटी देता है। फॉग में जाके अपनी प्लानिंग शुरू कर दीजिए कि मुझे ये प्लान करना है, मैं ऐसा ऐसा करूँगा, मैं ऐसा ऐसा करूँगा। आप देखिए अगले फॉग आने तक आपकी वो चीज़ पूरी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस समय जाके किसी के लिए नेगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ जो मैनिफेस्ट करेंगे वो मिल जाएगा। तो कहते हैं ना कि बॉम्ब अगर हाथ में है तो वो ब्लास्ट करके खत्म भी कर सकता है और दुश्मन की सेना को परास्त भी कर सकता है। ठीक है। तो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने का नाम है वसुधा शर्मा कपूर। लेकिन आपसे मिलना है, क्या करना होगा? देखिए, मेरे नंबर्स आप यहाँ शेयर कर दीजिएगा। मुझसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद मैं बात करती हूँ, और जिसके लिए जो रेमेडी होती है एग्जैक्ट उसको वही रेमेडी बताई जाती है। ओके। उसके द्वारा आप कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई आप फीस लेकर ही बात करती हैं, अगर लक्ष्मी नहीं है तभी तो आपसे बात कर रहे हैं। तो हर चीज़ की एक निश्चित कीमत है। अगर लक्ष्मी नहीं है तो आप लक्ष्मी जी की साधना शुरू कर दीजिए। श्रीम का जाप आप कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता के साथ में। ठीक है। इससे आपके रास्ते बन जाएंगे, लक्ष्मी आ जाएगी, फिर आप मेरे पास आ जाइएगा। और घनश्याम उपाध्याय शो का जिक्र लेके अगर आपसे कोई अपॉइंटमेंट लेता है तो डिस्काउंट मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। नो डाउट। ठीक है। लेकिन आप पे विश्वास करने की एक बड़ी वजह मुझको चाहिए। इतने सारे मैम एस्ट्रोलॉजर हैं, सिर पे जितने बाल हैं उससे ज्यादा तो एस्ट्रोलॉजर हैं आजकल सोशल मीडिया पे, मैं आपके पास क्यों आऊं? देखिए, विश्वास पाना, विश्वास करना ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं ये कहती हूँ मैं कभी भी किसी के गलत काम में उसका साथ नहीं दूंगी, चाहे आप कितना भी धन लाके मुझे दे दीजिए। पर मुझे रिजल्ट चाहिए होगा ना आपसे। रिजल्ट 100% मिलता है। टाइम फ्रेम? और मैं रिजल्ट देने वाली कोई नहीं हूँ। मैं जिसकी शरण में हूँ, आदि शक्ति, माँ बगलामुखी, माँ लक्ष्मी, माँ तारा, माँ पीताम्बरा, वो अपने आप काम करती हैं। टाइम फ्रेम क्या रहेगा मैम? टाइम फ्रेम कोई नहीं है। मिनिमम ये है कि जो मैं हीलिंग करती हूँ 40 डेज का उसका प्रोसीजर रहता है। 40 डेज के दौरान ठीक हो जाता है, लेकिन 40 डेज बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोगों को फर्स्ट और सेकंड हीलिंग में ही फर्क पड़ जाता है, या पूजा कराने के 10 दिन 15 दिन के बाद ही फर्क पड़ जाता है। ठीक है। तो आपको दोबारा इस पॉडकास्ट में बुलाना है, मुझे कौन सा मंत्र का जाप करना होगा? आप बस एक फोन उठाइएगा, फोन कर दीजिएगा और बुला लीजिएगा। प्रॉमिस कर रही हैं आप मुझे? हाँ, प्रॉमिस। ठीक है मैम। समय, हाँ बोलिए प्लीज। और प्लीज। एक चीज और बताऊंगी, जिन लोगों को अगर फिर भी ये है वो जाके
मेरे इंस्टाग्राम पे टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, लेकिन वहां पर एक चीज रहती है, मैं किसी का भी फेस नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी प्राइवेसी है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर आपको किसी भी चीज का, यहाँ हमने सारी लक्ष्मी जी की बात करी है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो ना कुंडली में दिखाई दे रही हैं, ना आपकी लाइफ में समझ में आ रही हैं, लेकिन वो इस समय के परे दिखाई दे रहा है, कुछ एबनॉर्मल है, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लक्ष्मी तो आपके हाथ में है, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको वो लक्ष्मी मिल ही नहीं रही है, उसको स्तंभित कर दिया, उस पर रोक लगा दी, कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप उसको कर ही नहीं पा रहे हो, जीत ही नहीं पा रहे हो, सामने वाले ने। अभी तो देखो न्यूज भी देखने में आई है ना, यहाँ तक कि आजकल तो काला जादू कोर्ट के जजों पर भी किया जा रहा है। कोई मान ले जाके चावल फेंक देता है, कोई सरसों फेंक देता है, तो सब चीज होती है, किसी भी चीज को स्तंभित किया जा सकता है, और इस स्तंभन की तोड़ भी है। लक्ष्मी भाग्य में है, नहीं मिल रही, हीलिंग के द्वारा, स्तंभन तोड़ने के द्वारा, बहुत सारी चीजों के द्वारा हम काम को कर सकते हैं। तो क्या आप किसी व्यक्ति को देखने भर से ये बता देंगी कि इस पे कुछ किया है या नहीं किया? एक तो पहले उसकी कुंडली देखती हूँ, दूसरा उसका फोटोग्राफ, ये दोनों देख के पता लग जाता है। कई बार तो आवाज से भी पता लग जाता है। कितनी बार तो ऐसा हुआ है, मैं किसी की हीलिंग कर रही थी, उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी थी, बात करते करते उनकी आवाज बदल गई थी। अच्छा। और वो आवाज, वो फीमेल थी और कोई मेल बोलने लगा कि मैं तो जिंदू हूँ, इसकी चाची ने भेजा था, प्रॉपर्टी के चक्कर में भेजा था, और मैं ना तो इनको खुश रहने दूंगा। उनके घर में सबकी मृत्यु भी हुई, और जो लोग थे वो बीमार भी पड़ गए। कई बार प्रॉपर्टी और इसी लक्ष्मी को पाने के लिए घर में आपस में ही लोग एक दूसरे का बहुत बुरा कर देते हैं। वो पता भी चल सकता है, वो पता भी चलता है आप पे किसने बुरा किया है। बिल्कुल पता चलता है, और उसका तोड़ भी आपके पास है। हाँ, किस समय किया है। मैं किसी के लिए गलत नहीं करती हूँ, मैं मारण क्रिया किसी की नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, अगर किसी के ऊपर कुछ किया कराया है तो देवी प्रत्यंगिरा से, माई बगलामुखी से, माई तारा से, इनके द्वारा, क्योंकि ये उग्र शक्तियां हैं। लक्ष्मी देवी भी सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन जहां पर जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ी, तभी तो देवी ने अलग अलग स्वरूप लिए, तो उनके द्वारा इन चीजों को भी हटा के वो लक्ष्मी भी प्राप्त की जाती है। लेकिन मारण क्रिया के लिए कहते हैं कि जिसने किया होता है वही उसका तोड़ कर पाता है। करा किससे है? करा किससे है? एनर्जी। और एनर्जी का सोर्स कौन है? आदि शक्ति। अगर आप किसी निर्दोष के लिए कुछ गलत करोगे तो वो आदि शक्ति रोक नहीं सकती। अगर भस्मासुर को वरदान भगवान दे सकते हैं कि तू जिसे छुएगा वो भस्म हो जाएगा, तो वो खुद भस्मासुर को भी तो भस्म उन्हीं के पास टैक्टिक्स थे कि मैं इसको ये चीज दे सकता हूं। मारण क्रिया से उसने वो क्रिया तो कर ली, लेकिन तोड़ भी तो उसी तंत्र के द्वारा निकला ना उसका। अगर कोविड का वायरस आया तो कोविड का एंटीडोट भी तो कोविड ही बना। सांप का जहर था तो जहर को मारने के लिए एंटीडोट भी तो सांप के जहर से बना। तो जो मारण क्रिया है, मारण क्रिया का तोड़ भी उस शक्ति के पास है, क्योंकि ये सिर्फ ऊर्जा का खेल है। आप किस ऊर्जा को किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हो, सब कंट्रोलिंग सिस्टम है। जो भी काम करा जा रहा है वो ऊर्जा को कंट्रोल करके करा जा रहा है। मेरे पास पावर है, मैंने ये काम किया, घनश्याम जी के पास मुझसे ज्यादा पावर होगी, वो मुझे दबा देंगे। सिंपल सी बात है, खेल तो पावर का ही है ना। मैंने मारण क्रिया करी, पावर से की, आपके पास मेरे से ज्यादा पावर है। ब्रह्मास्त्र यहां से चलाया, सामने से उसको रोकने की शक्ति थी तो ब्रह्मास्त्र को भी रोक दिया। ठीक बात है, ठीक है। इस समय को रोकने की शक्ति हमारे पास नहीं है, और इस समय इशारा कर रहा है कि मुझे ना चाहते हुए भी आपको थैंक यू कहना होगा। अगली मुलाकात हमारी बहुत जल्द हो रही है, ये विश्वास मुझको भी है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने समय निकाला आप आई, बहुत शुक्रिया आपका। जय माता। तो आज के इस पॉडकास्ट को यही समेटना है, इसी वादे और विश्वास के साथ। ये पॉडकास्ट आपके दिल में उतरा है, और जैसा कि वसुधा जी ने कहा है कि घनश्याम उपाध्याय शो का रेफरेंस लेके अगर आप उनसे कंसल्टेंसी बुक करते तो कुछ रिबेट आपको मिल सकती है। जरूर बात करिएगा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।